हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर श्वेत फास्फोरस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी सर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, और आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है, नहीं 143 के तहत। 123 में तो आपका अध्यादेश है। आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या परामर्श कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या ना माने, ये राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, सोडियम को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के लिए अंतरिक्ष यान भेज रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर चीन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस करना। तो मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक बता रहा हूँ। आपकी अपनी इच्छा है परचेस करना ना करना, लेकिन जो आप लोगों के लिए अच्छा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए पहले। सपोज करो आपका अक्टूबर में एग्जाम है यूपीएसआई का, और जुलाई आपकी खत्म हो चली है। आपके पास अगस्त और सितंबर 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या किया फिर? क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के टॉपर को आप देख लो, सीजीएल के भी देख लो, रेलवे में भी देख लो, यूपीएससी के भी देख लो, पीसीएस लेवल के भी देख लो, सभी का एक कहना है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, कम से कम उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगा मारो 50 से 60। और अभी आपके पास समय है, नहीं लगा पाओगे तो आने वाले समय में या एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं, चक्षु एग्जाम पब्लिकेशन की, है ना। क्यों लेकर के आया हूं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लगा लो, लेकिन उसमें यह जरूर देखना कि जो ऑप्शंस का जो आंसर दे रहे उसका आपको पीछे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दे रहे या नहीं दे रहे। वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंडेड करने का मकसद क्या है। देखो, सबसे पहले तो 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व पेपर लगाओगे तो वहां से ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से या किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम उसी को देखते हुए इन लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लो। ये आपका देखो जैसे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसको आपने पूरा 160 क्वेश्चंस तक लगा मारा, ठीक है, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के और मैथ के सभी कुछ लगा पा रहा 160 तक, ठीक है। अब 160 में से 160 मैं भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आपके कई डाउट होंगे। देखो ये पूरी आंसर शीट दी हुई है, तो देखो पूरा 1 से लेके 160 तक, यानी कि हिंदी का भी सॉल्यूशन, मैथ का भी सॉल्यूशन, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, सभी का व्याख्यात्मक हल दिया। यही हर एक बुक की अच्छी खासियत बात होती है कि जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशन दिया हो। ये इसलिए ही अच्छी बुक है और इसलिए ही मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा हूं। जो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अच्छा, कई लोग को मूल विधि में भी दिक्कत होगी, कई एग्जाम में या कई टॉपिक में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी सुन लो। देख लीजिए, मूल विधि के लिए आपकी अलग से बुक है, ठीक है। मूल विधि और संविधान की बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइड बुक है,
है, और ये लास्ट ईयर के पूरे 13 सोल्ड पेपर हैं जो 1991 से अब तक एग्जाम हुआ। तो सोल्ड पेपर जिसको चाहिए ये वाली बुक परचेज कर लो, जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना ये वाली बुक परचेज कर लो, जिसको प्रैक्टिस सेट के साथ सोल्ड पेपर चाहिए ये वाली बुक परचेज कर लो, और मूल विधि संविधान के लिए ये वाली बुक है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखना, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, ठीक है, यही बताना था फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि खुले बाजार की कार्रवाइयों समाहित होती हैं। तो खुले बाजार की कार्रवाइयाँ कहाँ पर समाहित होती हैं? तो आपका सही आंसर होगा साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तो साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस संविधान में बोला था? बेरूबारी वाद, जो कि 1960 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर केशवानंदन भारती बनाम में बोल दिया था कि भैया प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसमें संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए आपको 1973 में केशवानंदन भारती बना हुआ था। ठीक 3 साल बाद आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें प्रस्तावना के स्वरूप को बदला जाता है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं, है ना। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो है भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? धावन मशीन का नाम है वॉशिंग मशीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्रीयकरण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? निजीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को और वैश्वीकरण की नीति को, ये सभी नीतियों को बढ़ावा देना है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना वही चीज है। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? तो सही आंसर हो जाएगा यह साख सर्जन को कम करता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। गूगल इंडिया का एयर इन सर्च किसे घोषित किया गया? जो बाइडेन को घोषित किया गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सात वाहनों की राजधानी अवस्थित स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पैठान, यानी कि प्रतिष्ठान में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खागनों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। पहला ऑप्शन करेक्ट। नागार्जुन बांध स्थित है कहाँ पर? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, तो कहाँ पर होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? थाईलैंड में। गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है कहाँ पर? ये सोनभद्र जनपद में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्न वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा
लोकसभा की सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। वे जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो वह वर्ष कौन सा है? 2026 तक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो यह सामान्य बहुमत से हो सकता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा 1000। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्ग होता है। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्ग है अर्थवम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देशबंधु किसको? चित्तरंजन दास को कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कटक उड़ीसा में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सम्मिलित नहीं है ये हमको बताना है। सिक्किम की भाषा तिब्बती है। पहला दिया है भैया, सिक्किम की भाषा तिब्बती, पता नहीं है। नागालैंड की अंगामी, ये तो बिल्कुल ठीक है। मेघालय की खासी भी ठीक है। गोवा की कोंकणी भी ठीक है। सिक्किम की जो भाषा है वो है आपकी लेपचा, बुरिया, नेपाली, लिम्बू और अंग्रेजी, ये सभी हैं, तिब्बती नहीं है, है ना। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत सुमेलित है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी? तो ये मक्का की हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा फैजेंडा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? सोनू सूद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिसंबर 2020 में फिक्की के चेयरमैन निर्वाचित हुए कौन? तो ये हुए हैं उदय शंकर। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का प्रथम CDS किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका विपिन रावत को। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका CDS का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। चंद्र प्रवाह वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका चंदौली में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? तो अफीम का मुख्य अवयव है आपका मॉर्फिन। और लास्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।